तो आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म बिलासपुर में हुआ था और हिमाचल में और अच्छा, ओके, जी, एक एमपी में है ऑफ कोर्स और राइट, एक ओके। हिमाचल में है और नानी के घर पर। एमपी वाले बिलासपुर में मैं रहा हूँ। अच्छा, अच्छा हाँ, मैं अच्छा, नानी के घर में। जी, मैं कभी नहीं गई वहाँ पर बट हुँ, बहुत ज़रूर जाना चाहूँगी क्योंकि राइट, पहला सवाल ये एमपी एचपी एचपी राइट, नानी के घर हुआ और बहुत अभी तक भी इनफैक्ट अगर मैं इस पैंडेमिक में या जब बॉम्बे में थी कुछ मिस कर रही हूँ या जो आप छटपटाहट कह रहे थे जिसकी बात कर रहे थे अगर मेरी दिल में किसी चीज़ को लेकर थी वो यही थी जस्ट टू बी विद माय फैमिली एंड मैं अपनी नानी के बहुत क्लोज हूँ अच्छा। तो उनका नाम मैं बताइए क्योंकि अक्सर हम नानियों के नाम नहीं गिनाते, बस उनको नानी और दादी कहते रहते हैं। इसलिए उनका नाम ज़रूर बताइए। उनका नाम है श्रीमती स्वर्णलता शर्मा स्वर्णलता जी, अच्छा। स्वर्णलता हाँ, शर्मा उनके बारे में तो बताइए। मेरी नानी क्या बोलूँ आई थिंक बहुत क्लीशे लगेगा अगर मैं बोलूँगी एक वो सुपर नानी है बट वो वाक़ई हैं। अगर हमने बड़े होते देखा है बचपन से ही उनको कि वो ऐसी हैं कि किस तरह से उनकी एक एक पर्सनैलिटी जो होती है ना जो उस जनरेशन में आई हुँ, थिंक ख़ासकर होती थी कि राइट, एक एक डोमिनेटिंग नहीं पर एक 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 रुतबे वाली एक पर्सनैलिटी वो मेरी नानी की राइट। रही हैं। और हर काम के लिए किसी काम के लिए मना नहीं करना, कुछ भी हम बोलते थे बड़े मम्मी ये बना दो, तो सब कुछ घर पर। मतलब मुझे नहीं पता बाज़ार से शायद सिर्फ़ दूध आता होगा, बाकी सब घर पर बनता था सब कुछ। वाह! तो सब करते हुए देखा है। 1 मिनट में कुछ भी मठरियाँ बना देंगी, नमकीन बना देंगी, मिट्ठी बना देंगी, फटाफट खाना बना देंगी स्पीड से। और काजल बनाती थी हमारे लिए। तो अरे अभी जो वाह! मैंने पैक लगाया हुआ है वो मैं नानी से अभी फ़ोन पे सीखा मैंने। मैंने कहा बताओ कैसे वाह! बनाते थे? तो उन्होंने हुँ, सिखाया फ़ोन पर, वो बनाते थे और बादाम वाला दूध और घी और पता नहीं क्या कुछ डाल के एक रूटीन थी। बहुत मज़े कराते थे, बहुत और इतने ग्रेसफुल और इतने सिंपल बट विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड। राइट। तो वो और सब उनको मानते हैं मतलब जितने भी हमारा रिलेशन है नैना देवी से हैं, ज्वालामुखी से हैं, कामना से हैं, सब जगह ऑलमोस्ट हमारे रिलेटिव्स फैले हैं हिमाचल में। हुँ, शी इज़ हुँ, वन पर्सन हूम एवरीबॉडी सबकी वो कॉन्फिडेंट एक्सेप्ट। है बट कभी भी इस तरह से नहीं है कि किसी यहाँ की बात वहाँ कर दी है ऐसा ऐसा कुछ नहीं। सो शी इज़ ऑलवेज़ मेंटेन्ड एंड हर डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट और वो आज तक है। तो मैं हुँ। जब आई थिंक इस पैंडेमिक ने एक और चीज़ की है, सबको ही कुक बना दिया और शेफ़ बना दिया है। तो मेरे लिए वेस्टर्न से ज़्यादा वाज़ गोइंग बैक टू माय पहाड़ी रूट्स। तो इनफैक्ट ओह! आई गॉट स्लाइटली इमोशनल क्योंकि एक डिश है चंबा के राजमा और अच्छा, हमारे मद्रे वाले छोले बोलते हैं उसे। तो अच्छा। वो मेरी नानी बहुत, बहुत स्वाद बनाती हैं। तो मैंने तो नहीं सीखा था, सिर्फ़ देखा था और खाया था। और तो मैंने वहाँ बनाया, फ़ोन पर सीखा मैंने मम्मी से और जो मैंने पहली बाइट ली शायद हुँ, लगेगा कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ पर मुझे बहुत याद आई नानी की और मैंने फ़ोटो भेजा, उन्हें कॉल किया और मैंने कहा काश वाह! आप यहाँ होते एंड आई कांट वेट टू कुक इट इन फ्रंट ऑफ यू और आपको खिलाऊँ। वाह! हाँ, कुछ होता है नानियों में और उस उम्र के बुज़ुर्गों में भी जो जी, जी, मतलब वो जो सेल्फलेसनेस तो ख़ैर कभी जी। भी पेरेंट्स में होता है, लेकिन जो टू डू एवरीथिंग विद अ स्माइलिंग फेस और वो अम, पता नहीं किस किस मिट्टी के बने होते हैं उस जनरेशन के बुज़ुर्ग की वो ख़ासकर महिलाएं जो पता नहीं क्या क्या कितना कुछ अकम्प्लिश कर जाती हैं और वो बहुत, अक्सर जैसा भारत में बहुत लाखों करोड़ों होम मेकर महिलाओं के साथ होता भी है कि वो कहीं गिना नहीं जाता कई बार जी, वो काम नहीं माना जाता वो जी, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी जाती। बिल्कुल। तो आप में अपनी नानी के कुछ गुण हैं? मेरी मम्मी कहते हैं और हुँ, कि वो किसी काम को ना नहीं करना। वो अच्छा। किसी काम को ना नहीं करना और हमेशा एक्टिव रहना। आप कभी भी किसी भी टाइम कुछ बोलो यामी ये काम कर सकती हो या ये बना दो या
सब मम्मी कहते हैं कि हैव अ वेरी गिविंग नेचर, तो राइट। यू वेरी सेल्फलेस लाइक हर। सो मेरी मम्मी भी हैं, तो ये और स्पीड से काम करना, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आराम-आराम से, आराम भी कोई बुरी बात नहीं है, पर ख़ासकर आई थिंक हुँ, जब आप किचन में हो या आप कुछ मल्टीटास्किंग कर रहे हो, जैसे आप कह रहे हैं इट्स द मोस्ट थैंकलेस जॉब, सबको लगता है अरे या, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो या, फ़र्ज़ है उनका। बिल्कुल नहीं, हुँ, आई थिंक किसी हुँ, का मतलब फैमिली तो सबसे बनती है, बट ये बिल्कुल। सिर्फ़ एक धारणा है कि अरे ये तो उनका काम है, इसमें क्या होगा? हुँ, But it हुँ, takes a lot. It takes a lot, as you said, to do it with smile and राइट, grace and दिल से करना जो करना है, हुँ। तो तभी चीज़ वो लगती है। तो आई थिंक ये शायद कुछ वो चीज़ है।